नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। तो उत्तर प्रदेश की सियासत में इस वक्त एक ऐसा शब्द गूंज रहा है जिसने आम मतदाता से लेकर बुद्धिजीवियों तक को सोचने पर मजबूर कर दिया है, और वह शब्द है SIR, यानी इसकी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। एक ऐसा प्रशासनिक अभ्यास जो कागजों में मतदाता सूची को शुद्ध करने की कवायद है, लेकिन जमीनी हकीकत में यह लोकतंत्र की सबसे बुनियादी इकाई मताधिकार पर सवाल खड़े कर रहा है। दरअसल SIR कोई नया प्रयोग नहीं है। चुनाव आयोग समय समय पर मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण करता रहा है, लेकिन इस बार फर्क है पैमाने का, तकनीक का और उसके असर का। इस बार पुनरीक्षण सिर्फ नाम जोड़ने या हटाने तक सीमित नहीं है, बल्कि सॉफ्टवेयर आधारित लॉजिकल एरर के नाम पर करोड़ों मतदाताओं को शक के दायरे में डाल दिया गया है। और इसी पूरी प्रक्रिया का सबसे चौंकाने वाला, सबसे प्रतीकात्मक उदाहरण सामने आया है। नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन का मामला। जी हाँ, वही अमर्त्य सेन जिनकी पहचान किसी परिचय की मोहताज नहीं। पश्चिम बंगाल में उन्हें विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत नोटिस मिला। वजह मतदाता सूची में उनकी उम्र और उनकी मां की उम्र के बीच 15 साल से कम का अंतर दिखाया गया। चुनाव आयोग के सॉफ्टवेयर ने इसे लॉजिकल एरर मान लिया। अब जरा ठहरिए, सोचिए, सोचने का समय है। जिस व्यक्ति का जन्म, शिक्षा, पहचान, नागरिकता सब कुछ सार्वजनिक रूप से स्थापित है, उसे अगर सिस्टम संदिग्ध मतदाता की श्रेणी में डाल सकता है, तो फिर आम नागरिक की स्थिति क्या होगी? यही सवाल अब उत्तर प्रदेश में और भी ज्यादा गंभीर रूप ले रखा है। अमर्त्य सेन केस पर विपक्ष का बवाल। चुनाव आयोग ने आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 1,93,00,000 मतदाता लॉजिकल एरर की श्रेणी में चिन्हित किए हैं। ध्यान दीजिए, यह संख्या उन 1,04,00,000 मतदाताओं से अलग है जिनका रिकॉर्ड वर्ष 2003 की मतदाता सूची से ही नहीं मिल पाया। यानी कि कुल मिलाकर 3 करोड़ के करीब मतदाता ऐसे हैं जिनकी पहचान या तो अधूरी मानी जा रही है या संदिग्ध। और यह कोई छोटी बात नहीं है, यह संख्या कई राज्यों की कुल जनसंख्या से भी ज्यादा है। अब सवाल उठता है कि आखिर ये लॉजिकल एरर है क्या ये लॉजिकल एरर है? चुनाव आयोग का सॉफ्टवेयर 5 तरह की विसंगतियों को पकड़ता है। पहली श्रेणी, ऐसे मतदाता जिनके पिता का नाम 2003 की मतदाता सूची से मेल नहीं खाता। यह सबसे बड़ी श्रेणी है, जिसमें तकरीबन 83 लाख मतदाता शामिल है। किसी के पिता के नाम की स्पेलिंग अलग है, कहीं उपनाम बदला हुआ है, कहीं पूरा नाम नहीं लिखा गया है। ग्रामीण भारत में जहां लोग पिता को कभी रामलाल, कभी लाल जी, तो कभी सिर्फ लाल लिख देते हैं, तो वहां यह विसंगति कितनी स्वाभाविक है, यह किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। गांव बनाम सॉफ्टवेयर कौन गलत? चुनाव आयोग फिलहाल कहता है कि इस श्रेणी में मतदाताओं को नोटिस नहीं दिया जाएगा। BLO घर जाकर दस्तावेज देखेंगे और ऐप पर सुधार करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या हर BLO समय पर पहुंचेगा? क्या हर मतदाता घर पर मिलेगा? और क्या हर सुधार समय से दर्ज हो पाएगा? दूसरी श्रेणी के हम जिक्र कर लें तो ऐसे परिवार जिनमें 6 या उससे अधिक बेटों की मैपिंग एक ही माता पिता से की गई है। सॉफ्टवेयर इसे असामान्य मानता है, लेकिन भारत जैसे देश में, खासकर ग्रामीण इलाकों में, क्या यह असंभव है? और अगर कहीं डेटा एंट्री की गलती है तो उसकी कीमत मतदाता क्यों चुकाए? सवाल बड़ा है। तीसरी श्रेणी की अगर बात कर लें तो मतदाता और उसके माता पिता की उम्र में 15 साल से कम का अंतर है। यही वह श्रेणी है जिसमें अमर्त्य सेन का मामला सामने आया है। यह श्रेणी तकनीकी तौर पर लॉजिकल लग सकती है, लेकिन सामाजिक और वास्तविकताओं से यह पूरी तरह से कट चुकी है। कई बार गोद लेने, दूसरी शादी या गलत जन्मतिथि दर्ज होने से ऐसा अंतर बन जाता है। चौथी श्रेणी की अगर हम बात कर लें, दादा या दादी और पोता पोती की उम्र में 50 साल से कम का अंतर। सॉफ्टवेयर इसे संदेहास्पद मानता है, लेकिन क्या सिस्टम ये समझता है कि भारत में बाल विवाह, कम उम्र में माता पिता बनना या संयुक्त परिवार जैसे परंपराएं भी रही हैं? और पांचवी श्रेणी, वे मतदाता जो 45 वर्ष या उससे अधिक उम्र के हैं, जिनकी माता पिता का नाम तो 2003 की सूची में है लेकिन उनका नाम नहीं है। यह श्रेणी सबसे खतरनाक मानी जा रही है, क्योंकि यही वह वर्ग है जिसे भविष्य में नोटिस मिलने की आशंका सबसे अधिक है। अब यहां से सियासत शुरू होती है। विपक्ष सवाल पूछ रहा है, क्या वह पूरी प्रक्रिया सिर्फ मतदाता सूची सुधारने तक सीमित है या इसके पीछे कोई राजनीतिक मंशा भी है?
समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और वाम दल लगातार यह आरोप लगा रहे हैं कि एसआईआर के जरिए चयनित वोटरों को बाहर करने की कोशिश हो रही है। विपक्ष का कहना है कि गरीब, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक और प्रवासी मजदूर इस प्रक्रिया से सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। जिनके पास दस्तावेज नहीं है, जिनके नाम उम्र में मामूली गलती है, वही सबसे पहले सिस्टम से बाहर होंगे। कांग्रेस नेताओं ने यहां तक कह दिया कि यह वोट बंदी है, नोटबंदी नहीं। उनका आरोप यह है कि जिस तरह नोटबंदी के नाम पर गरीबों को लाइन में खड़ा किया गया था, उसी तरह अब मताधिकार के लिए लोगों को लाइन में खड़ा किया जाएगा। समाजवादी पार्टी का कहना है कि उत्तर प्रदेश में एसआईआर को जिस आक्रामकता से लागू किया जा रहा है, वह संयोग नहीं है, वो प्रयोग है। उनका आरोप है कि सरकार को आने वाले चुनाव में हार का डर सता रहा है और इसीलिए मतदाता सूची के नाम पर मैनेजमेंट किया जा रहा है। वहीं तृणमूल कांग्रेस की अगर बात कर लें तो अमर्त्य सेन के मामले को लोकतंत्र का अपमान बता रही है कांग्रेस। उनका कहना है कि अगर नोबेल पुरस्कार विजेता सुरक्षित नहीं तो फिर कौन? आम आदमी की स्थिति क्या होगी? अब सरकार और चुनाव आयोग का पक्ष भी समझना जरूरी है। चुनाव आयोग बार बार कह रहा है कि यह प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष, तकनीकी और गैर राजनीतिक है। उनका तर्क है कि मतदाता सूची की शुद्धता लोकतंत्र की मजबूती के लिए जरूरी है। फर्जी वोट, डुप्लीकेट नाम और मृत मतदाताओं को हटाना जरूरी है और एसआईआर उसी दिशा में काम कर रहा है। सरकार का एसआईआर पर क्लियर पक्ष। सरकार का कहना है कि इसमें किसी का नाम बिना जांच हटाया नहीं जाएगा। हर संदिग्ध मामले में फील्ड वेरिफिकेशन होगा और किसी भी नागरिक का मताधिकार छीना नहीं जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि भरोसा किस पर किया जाए, कागजी आश्वासनों पर या जमीनी अनुभव पर? पश्चिम बंगाल में जिस तरह लॉजिकल एरर वाले मतदाताओं को नोटिस दिए गए, उसने आशंकाओं को और गहरा कर दिया। यह मामला अब सिर्फ प्रशासनिक नहीं रह गया है, यह लोकतंत्र, अधिकार और विश्वास का मुद्दा बन चुका है। मतदाता सूची वह दस्तावेज है जिससे नागरिक और राज्य का रिश्ता तय होता है। अगर उस रिश्ते में शक पैदा हो जाए तो लोकतंत्र की नींव हिलने लगती है। जब से एसआईआर शुरू हुआ तब से विपक्ष के पेट में दर्द हो रहा है। लगातार आए दिन बयान आ रहे हैं जिसमें इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े नेताओं के नाम शामिल हैं। इंडिया गठबंधन के नेता इस पूरे विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर को सिर्फ एक प्रशासनिक प्रक्रिया मानने से इनकार कर रहे हैं और उनका साफ कहना है कि यह प्रक्रिया नहीं बल्कि एक राजनीतिक प्रयोग है जिसका मकसद मतदाता सूची को नहीं बल्कि मतदाता को फिल्टर करना है। विपक्ष के नेताओं ने जम के उधेड़ा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मुद्दे पर सरकार को सीधे कटघरे में खड़ा कर दिया है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने सवाल उठाया है कि अगर अमर्त्य सेन जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचाने जाने वाले नागरिक को नोटिस मिल सकता है तो आदिवासी, दलित, महिला और प्रवासी मजदूरों की क्या स्थिति होगी? उन्होंने कहा कि सरकार तकनीकी के पीछे छिपकर संवेदनशीलता से भाग रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश को इस पूरे विवाद का केंद्र बताते हुए कहा कि एसआईआर भाजपा की चुनावी रणनीति का हिस्सा है। अखिलेश यादव ने आरोप भी लगाया है कि जिन इलाकों में भाजपा हारती रही है वही सबसे ज्यादा लॉजिकल एरर निकाले जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि यह लोकतंत्र का ऑडिट नहीं बल्कि वोटर का ऑडिट है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा है कि गांवों में आज भी पिता के नाम की स्पेलिंग एक जैसे नहीं होती, उम्र कागजों में अनुमान से लिखी जाती है और ऐसे में सॉफ्टवेयर की लॉसी गांव की जिंदगी को कैसे समझेगी। उनका यह भी कहना है कि भाजपा सरकार चुनाव जीतने के लिए वोट को ही शक के दायरे में डाल रही है। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस मुद्दे को राष्ट्रीय संकट बताया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग भाजपा के इशारे पर काम कर रहा है और एसआईआर के नाम पर चुनावी सफाई अभियान चलाया जा रहा है। ममता बनर्जी ने अमर्त्य सेन के नोटिस को लोकतंत्र का अपमान बताया और कहा कि यह भारत की वैधिक परंपरा पर हमला है। डीएमके प्रमुख और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा है कि संघीय ढांचे में चुनाव आयोग को राज्यों की सामाजिक वास्तविकता को समझना होगा। राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने इसे डेटा आधारित भेदभाव बताया। उन्होंने कहा कि जिनके पास मजबूत कागजी रिकॉर्ड है वे सुरक्षित है और जिनकी जिंदगी कागजों से बाहर रही है वे असुरक्षित है। तेजस्वी यादव ने कहा कि यह प्रक्रिया सामाजिक न्याय के खिलाफ है। आप नेता दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि सरकार हर उस चीज से डरती है जिसमें जनता की भागीदारी होती है। पहले विधानसभा, फिर संसद और फिर अब मतदाता सूची, हर जगह कंट्रोल की कोशिश हो रही है। इंडिया गठबंधन के नेताओं का साझा आरोप यही है कि एसआईआर पारदर्शी नहीं है। उनका कहना है कि मतदाता सूची सिर्फ नामों की सूची नहीं बल्कि लोकतंत्र की रीढ़ है और रीढ़ से छेड़छाड़ का जवाब भी दिया जाएगा।
तो आज सवाल ये नहीं है कि एसआईआर होना चाहिए नहीं, लेकिन सवाल ये है कि एसआईआर किसके लिए है, किस तरीके से है और किस संवेदनशीलता के साथ किया जा रहा है। अगर तकनीक मानव वास्तविकताओं को समझे बिना फैसले करेंगे, अगर सॉफ्टवेयर की लॉजिक समाज की जटिलताओं से ऊपर रखी जाएगी, तो लोकतंत्र एक एल्गोरिदम बन करके रह जाएगा। उत्तर प्रदेश में एसआईआर की यह कवायद आने वाले दिनों में और तेज होगी। नोटिस आएंगे, जांचें होंगी, सुधार होंगे, सत्ता पक्ष और विपक्ष भी आमने सामने होंगे। लेकिन असली परीक्षा ये होगी कि क्या इस प्रक्रिया के अंत में मतदाता खुद को सशक्त महसूस कर पाएगा। तो कैपिटल टीवी के स्पेशल स्टोरी में फिलहाल इतना ही। आगे के अपडेट के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।